वेलकम बैक गाइस। इस वाले वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग क्लास का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड्स हैं उसमें से 10 ऐसे मेथड्स को सेलेक्ट करके देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं मिलके। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। विदाउट अ फर्दर अडू चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास टॉप 10 क्वेश्चंस है जो मैंने अभी सॉर्ट आउट किया है, जो स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस हैं, जो बेसिक बेसिक फंक्शंस हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। तो जो 10 क्वेश्चंस है वो स्ट्रिंग पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए। तो लेट्स टेक एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग लेते हैं string। वेरिएबल का नाम कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज मैंने वेरिएबल का नाम डाला है var। फॉर अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस वेरिएबल का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करता है। अब वेरिएबल में डालते हैं हेलो। सो हमारे पास एक वेरिएबल है। अब हमें क्वेश्चंस ये आती है कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने var रखा है, जिसमें वैल्यू मैंने हेलो डाला है। हमें पता है इसमें वैल्यू है, बट इन केस अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है कि नहीं, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा स्ट्रिंग जो है उसमें वैल्यू कंटेन करता है या वो ब्लैंक है। तो इसके लिए एक फंक्शंस आती है। सपोज लाइक मैंने इफ़ कंडीशन में डाल रखा है सब कुछ को। मैं इफ़ कंडीशन से में डाल के देखता हूँ। इफ़ मेरा कंडीशन ये है कि मेरा जो स्ट्रिंग है, मेरा जो वेरिएबल है var जो मैंने नाम रखी है इज ब्लैंक, इज ब्लैंक। अगर मेरा ये ब्लैंक है तो रिटर्न नहीं, मैं प्रिंट करा देता हूँ इसमें रिटर्न वेट। तो अगर मेरा ये ब्लैंक है तो ये मेरा करेगा ट्रू। अगर ये मेरा ब्लैंक नहीं है तो एल्स कंडीशन में ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो हमें पता है ये हमारा ब्लैंक नहीं है, ये कुछ एक वर्ड्स है जो कंटेन कर रहा है, एक वर्ड है जो कंटेन किया हुआ है, वो वर्ड है हेलो। तो अभी जिसको हम लोग अगर इसे रन कराते हैं तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है मेरे को फॉल्स। मीन्स माई स्ट्रिंग वेरिएबल इज नॉट ब्लैंक। ठीक है। यहीं पे अगर मैं हेलो की जगह इसे इसमें कुछ भी नहीं डालता हूँ, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। मीन्स मेरा जो वेरिएबल है वो मेरा क्या है, ब्लैंक है। इजी था, समझ में आया। लेट्स मूव अहेड। एक और सेम सिमिलर टाइप का एक और मेथड है, इज एम्प्टी और नॉट। अब ये मेथड मैंने 10th नंबर पे डाल के रखा हुआ है, बट अभी हम लोग इसको पहले ही यूज करके देख लेते हैं। डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, ये सिमिलर काम करेगा। इज ब्लैंक और इज एम्प्टी नाम अलग अलग है बट फंक्शनैलिटी दोनों में सेम है। मेरा जो वेरिएबल है ये एम्प्टी है या नहीं, खाली है या नहीं। तो फिलहाल मेरा वेरिएबल खाली है, तो मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है तो मेरे को रिटर्न कर रही है ट्रू। अगर यहीं पे मैं कुछ वैल्यू डाल दूं, हाय हाउ आर यू, तो अभी मेरे को ये क्या रिटर्न करेगी, मेरे को रिटर्न करेगी ये फॉल्स। इज ब्लैंक और इज एम्प्टी दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, दोनों के फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है बट नाम अलग है। तो ये हमारा 2 पॉइंट यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। अब सपोज कि किसी ने नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि नॉट इक्वल एंड केस इनसेंसिटिव। सपोज एक क्वेश्चन है कि अगर ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 3, तो क्वेश्चन ये है कि अगर 2 3 के इक्वल नहीं है, अगर हमारा ए बी के वैल्यू के इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर
सबसे पहले क्या लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले लेते हैं, एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लो कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है num1, मेरे पास एक नंबर 1 है, 2, मेरे पास दूसरा वेरिएबल है नंबर 2, 3, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा इफ कंडीशन में मेरा कंडीशन ये है कि अगर मेरा num1 जो है वो num2 के इक्वल नहीं है। अब देखो नॉट इक्वल हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग नॉट इक्वल ऐसे लिखते हैं, ये वाला साइन है नॉट का, ये वाला साइन है इक्वल का। अगर हम लोग को इक्वल लिखना होगा तो हम लोग यहाँ पे डबल इक्वल डालेंगे। जावा में हम लोग डबल इक्वल डालते हैं, बट इसका मतलब सिंगल इक्वल ही होता है, बट लिखते हैं हम लोग डबल इक्वल है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर मेरा num1 num2 के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करो, तो इक्वल है तो हम लोग इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल डालते हैं। अगर अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन है नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल हम लोग ऐसे डालते हैं। तो क्या करो, सिस्टम डॉट सीसआउट ही लिख लेते हैं, कंट्रोल स्पेस ट्रू, ठीक है। तो अभी हम लोग एल्स कंडीशन डाल देते हैं। एल्स कंडीशन में इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं फॉल्स। तो आपको क्या लग रहा है ये क्या आउटपुट आएगा? ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है, हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, num1 num2 के इक्वल नहीं है, तो ये इफ ब्लॉक के अंदर आया और रिटर्न कर दिया ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंटीजर वैल्यू को कंपैरिजन करने का था, तो हमने बहुत ही इजीली कर लिया। बट यहीं पे अगर हम स्ट्रिंग ले लें, यहीं पे हम लोग क्या कर लें, एक स्ट्रिंग ले लें और उसके अंदर यहाँ डाल दें 2, और इधर भी हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लें, उसमें हम लोग इधर डाल दें 3। अब हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे? सी, यहाँ पे इफ num1 इज नॉट इक्वल टू num2 रिटर्न ट्रू। यहाँ पे मेरे को चेक करना है, केस इनसेंसिटिव भी होना चाहिए। तो हम लोग ये जो है ये चेक करने का तरीका बहुत ही गलत है। तो हम लोग को चेक करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग में कभी भी अगर हम लोग को कंपेयर करना होता है, इक्वालिटी चेक करना होता है, तो हम लोग ऐसे चेक नहीं करते, हम लोग करते हैं ऐसे चेक। याद रखना, इंटीजर में हम लोग ऐसे चेक करते हैं, कैरेक्टर में भी हम लोग ऐसे चेक करते हैं, बट स्ट्रिंग में हम लोग कभी भी इक्वालिटी चेक ऐसे नहीं करते, इस तरीके से इक्वालिटी चेक नहीं करते। बहुत सारे क्वेश्चन में टेस्ट केस फेल हो जाती हैं, तो हम लोग अभी इसको ऐसे चेक करेंगे, इफ num1 डॉट इक्वल, अब यहाँ पे आ रहा है इक्वल और सेकंड आ रहा है इक्वल इग्नोर केस, तो हम लोग अभी लेंगे इग्नोर केस, क्योंकि हम केस इनसेंसिटिव देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये पैरामीटर में खुद ही num2 ले लिया। तो ये तो क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये था कि num1 num2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट हमने यहाँ क्या दिया है, num1 अगर num2 के इक्वल है तो, सबसे पहले चेक कर लेते हैं, इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। तो ये रिटर्न करेगी फॉल्स, क्योंकि num1 num2 के इक्वल नहीं है। बट अगर मैंने ये ऐसा पूछा कि num1 num2 के इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करो, है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो नहीं है तो इसमें हम लोग नॉट का साइन कहाँ लगाएंगे? अगर हम लोग नॉट का साइन यहाँ लगाते हैं तो एरर आ जाती है। बट आपको याद होगा इंटीजर में हम लोग नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते थे, बट स्ट्रिंग में हम लोग नॉट इक्वल टू कैसे लिखेंगे? इक्वल टू तो लिख लिए, डॉट इक्वल इग्नोर केस और डॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल कैसे लिखेंगे? तो हम लोग जो हमारा पहला वैल्यू है, जो हमारा पहला वेरिएबल है, जिसको हम लोग दूसरे वेरिएबल से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पहले वेरिएबल के आगे नॉट लगा देंगे। अब ये
ट्रू रिटर्न करेगा। इजी था। सिंपली हमने क्या किया, हमने इंटीजर, कैरेक्टर, अदर, एनी डेटा टाइप, हम लोग जो बेसिकली कन्वर्जन इक्वालिटी चेक करते हैं, तो वहां पे नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग ऐसे चेक करते हैं। ये होता है नॉट का साइन, ये वाला होता है नॉट का साइन, और ये हुआ इक्वल। तो नॉट इक्वल हम लोग ऐसे चेक करते हैं, और वही हम लोग को अगर इक्वलिटी चेक करना होता है तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं, डबल इक्वल्स। ठीक है। बट ये सिर्फ इंटीजर, कैरेक्टर, इन सारे डेटा टाइप में ऐसे हम लोग चेक करते हैं। बात जब स्ट्रिंग की हो रही हो, बात जब हम लोग स्ट्रिंग के कर रहे हो, तो स्ट्रिंग में ना तो ऐसे चेक करते हैं ना तो ऐसे चेक करते हैं, इक्वालिटी ऐसे चेक नहीं करते और नॉट इक्वल ऐसे चेक नहीं करते। तो नॉट इक्वल को चेक करने के लिए और इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट इक्वल्स का। अगर हमें केस सेंसिटिव रखना है तो हम लोग डॉट इक्वल डालेंगे। अगर हमें केस से फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे हम लोग डॉट इक्वल इग्नोर केस डालते हैं। बट अगर हमें नॉट इक्वल चेक करना हो तो वैल्यू को जिस भी वैल्यू से कंपेयर करना होगा तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नॉट का सिंबल लगा देंगे। तो ये था हमारा दूसरा तरीका, दूसरे मेथड्स का यूज। चलो अभी हम लोग इसको यहीं रहने देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन डाल देता हूँ। ठीक है, ये रही हमारी क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, लास्ट पॉइंट देख लिया, सेकंड पॉइंट देख लिया, अभी हम लोग 3 पॉइंट देख चुके हैं। अब है रिप्लेस स्ट्रिंग वैल्यू विथ अनदर वैल्यू। सी, लेट सपोज कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, वहां पे उसमें कुछ वैल्यू है। तो चलो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग है नेम, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू सपोज राहुल। मेरे पास ये स्ट्रिंग है। अब मैंने क्या बोला कि मेरे को ये नाम को चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे हम लोग, तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है, उसमें एक वैल्यू अगर मैंने डाल दिया तो वो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसके वैल्यू को रिप्लेस करना है। हम लोग को इसको रिप्लेस करके, लेट सपोज कि इसमें हमें नाम डालना है अभिषेक। ठीक है। तो हम लोग ऐसे डालेंगे कैसे, नेम डॉट रिपीट नहीं, रिप्लेस विथ। अब यहाँ पे मैं डालूंगा, पहले मेरे पास क्या था, राहुल, और अभी मेरे पास क्या होनी चाहिए, लेट सपोज दिस दिस वन। सो अब मैं इस वेरिएबल को कहीं पे स्टोर करा लूंगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू नेम डॉट रिप्लेस। एंड ये था मेरा पहला वैल्यू, ये रहा दूसरा वैल्यू। तो अब हम लोग प्रिंट कराएंगे बी को। अब हम लोग बी को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो मेरा आउटपुट आना चाहिए अभिषेक। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया। क्वेश्चन हमारा ये था कि रिप्लेस स्ट्रिंग वैल्यू विथ अनदर वैल्यू। लेट सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग, द वैल्यू इज xyz, and I want to replace that value with another value, let's suppose abc. So what we can do is we will use the replace method, replace function from string class. So we will take a variable to store our result। हम लोग अपने रिजल्ट को स्टोर करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक अ वेरिएबल, एंड इन दिस केस आई एम गोइंग टू टेक अ वेरिएबल b। why I am doing this, because I want to store my result. I want to store my result in a variable, and at last I am going to print that variable. So it will be easy for me.
So here what I am doing is, first remove this. First what I am doing is, first I am going to take my variable. What is my variable? Name is name, and now I am going to use this function dot replace. So name dot replace, and this is my old value, this is my new value, and now this value is going to replace this value. So this will be my final result. See here, it is my final result. So it will override my old value. So now I am going to store this. I am going to store this into a container. So this is my container, and now I am going to print this. So this is our third point. Total 1, 2, 3, and 4. We already discussed 4 points in this video, and if you still don't like and subscribe, please do. Now another question, another point. See, the fourth point is dot contain. If someone tell me that my email ID is abc@gmail.com. If someone asks you that if your Gmail ID is, if your email ID contains .com, then return true. If your email ID, let make it simple. If your email ID, the condition is if your email ID contain Gmail word, then return true. If your email ID contain Hotmail word, then return yes, otherwise return false. Okay, see, if the thing is, suppose your name is uh, Roshan, okay, and your email ID is Roshan 000 at the rate hotmail.com. So the question is, if your email ID contains your name, or if your email ID contains this word, or if your email ID contain this word, or if your email ID contain at the rate, return true. How can you check all of these conditions? Your email ID contain this or not? So what we are going to do is, first take a string, okay, string email ID. Let's take this example, and now we are going to take this email address and paste here. So condition is, if let's make a block, if email id dot contains at the rate, system dot out dot print ln. Now I'm going to print true, else false. um, no. So let's print true. See, my email id contain at the rate. If I remove this, and give ampersand, so what will be the output? No. So if you have to check, अगर तुम्हें ये पता करनी हो कि तुम्हारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग में और तुम्हारे एक बहुत बड़े से सेंटेंस में कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है कि नहीं, अगर है तो कंडीशन फुलफिल हो गया, ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो हम लोग
ऐसे उसको सॉल्व करेंगे। तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे डॉट कंटेन्स। ठीक है। सो हमारा फोर्थ पॉइंट भी, टोटल 5 पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। ये रहा हमारा ये चौथा पॉइंट और ये रहा हमारा पांचवा पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे इनको। तो अभी तक अगर तुमने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। शिट, वेट, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, हमारा फिफ्थ पॉइंट, कॉनकैट वन स्ट्रिंग विथ अनदर स्ट्रिंग। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सो लेट सपोज कि हमारे पास एक वर्ड है हेलो, और हमें किसी ने बोला कि तुम्हारे पास एक दूसरा वर्ड है वर्ल्ड, तो तुम दोनों को जोड़ दो, हेलो और वर्ल्ड को जोड़ के हेलो वर्ल्ड बना दो। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सपोज बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, स्ट्रिंग वर्ड वन इज हेलो। ठीक है। मेरा स्ट्रिंग वर्ड टू इज वर्ल्ड वर्ल्ड। तो अब समवन इज टेलिंग मी कि जोड़ो, दोनों को जोड़ो। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो और आई वांट अ वन फाइनल वर्ड हेलो वर्ल्ड। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग वर्ड थ्री इज इक्वल टू वर्ड वन प्लस वर्ड टू। ये भी कर सकते हैं हम लोग। वेट, स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल में गलती हो गया। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, और लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे किसे, हमारे फाइनल वर्ड को, जो था क्या हमारा वर्ड थ्री, जिसमें हमने रिजल्ट स्टोर करा था। वेट, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे स्पेस देनी है तो यहाँ पे एक स्पेस इधर डाल दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। बट दिस इज नॉट अ फीजिबल वे, ये बहुत ही मीन्स अपीलिंग वे नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्कैट का यूज करेंगे। ठीक है। तो सपोज तुम्हारे पास वर्ड ऑलरेडी दो वर्ड दे के रखा था क्वेश्चन में, तो तुमने दोनों को जोड़ दिया। अगर तुम्हारे पास दूसरा वर्ड, दूसरा वेरिएबल में वैल्यू डाल के दिया ही ना हो, किसी ने तुम्हें दूसरा वेरिएबल बना के दिया ही ना हो, और तुम्हें डायरेक्टली ये बोले कि जोड़ दे भाई, एक वर्ड है वर्ल्ड को जोड़ दे इसमें, तो तुम कैसे करोगे? तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली, तुम एक वेरिएबल भी बना सकते हो। लेट्स से एक वेरिएबल बना लेते हैं, रिजल्ट रिजल्ट। तो वर्ड वन डॉट कॉनकैट। अब इस कॉनकैट के अंदर हम लोग डाल देंगे अपना वर्ल्ड, जो हमारा नया वर्ड है वहाँ पे एक स्पेस डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग अपने रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे। तो देखते हैं हम क्या आने वाला है, सेम आउटपुट। इसको चेंज करके हाई कर देते हैं। सी, हमारा फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी दो वर्ड दे के रखा है, दो तीन चार कितने भी वर्ड ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है, तो तुम ऐड कर लो। बट अगर तुम्हें दिया नहीं, बना ऑलरेडी वेरिएबल नहीं बना हुआ है, तुम्हें बस बोल दिया कि यू हैव टू ऐड, तो तुम कॉनकैट का भी यूज कर सकते हो। एंड दिस इज लिटिल बिट लुक्स गुड, दिस लुक्स गुड। सी, अब हम लोग चलते हैं सिक्स पॉइंट पे अपने, मींस इस वाले पॉइंट पे। अब एंड्स विथ और स्टार्ट विथ। समटाइम्स द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि इफ योर email id ends with .com, then do something. If this condition fulfill, let's print your name. If your email id is not ends with .com, then don't eat or return false.
anything like this. So what you are going to do? So ends with or start with, it is very useful function in the string class. Suppose मेरे पास एक है email id, string email id is equal to abc@xyz.com. दिस इज माई email id. तो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि if मेरा ईमेल आईडी जो है email id डॉट एंड्स, मेरे को सजेशंस नहीं आ रही हैं, वेट, इफ email id, वेट स्ट्रिंग वेरिएबल तो बना रखा है मैंने, ओके email id, वेरिएबल का स्पेलिंग गलत था, email id डॉट ends with डॉट कॉम, ठीक है। तो मेरे पास क्या करो तुम, तो तुम प्रिंट कराओ, सपोज हाय, एल्स मेरा आउटपुट एल्स में ये होना चाहिए क्या, गो अवे। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। देखो हाय, क्योंकि हमारा ईमेल आईडी किससे एंड हो रहा है, डॉट कॉम से। तो एंड्स विद बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है स्ट्रिंग क्लास का, कि इफ यू हैव some variable, some string variable and someone wants to check कि ये इससे खत्म हो रहा है कि नहीं, ends with, सपोज नाम से ही पता चल रहा है। और सेम है start with if your email id is start with .com, तो return hi, if it is not then go away। तो कंडीशन हमारा ये है कि हमारा ईमेल आईडी .com से स्टार्ट होना चाहिए। ईमेल आईडी स्टार्ट, वैसे ईमेल आईडी खत्म होती है .com से, पर हमने को कंडीशन ये रखा कि ईमेल आईडी स्टार्ट होनी चाहिए .com से, जो कि नहीं है। हमारा ईमेल आईडी खत्म हो रहा है .com से, पर कंडीशन ये है कि स्टार्ट होना चाहिए .com से। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, गो अवे, सी गो अवे। तो स्टार्ट विथ और एंड्स विथ दोनों बहुत ही यूजफुल होती हैं स्ट्रिंग क्लास में। अभी हम लोग देखने वाले हैं विदाउट यूजिंग और रिपीटिंग, विदाउट यूजिंग लूप। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, विदाउट यूजिंग लूप हाउ टू रिपीट स्ट्रिंग वैल्यू। सपोज कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू हे। तो इसका एक तरीका है कि मैं फॉर लूप चलाऊं, इसको मुझे रिपीट करनी है, इसको मैं चाहता हूँ 3-4 बार प्रिंट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, वेट, आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ई डॉट लेंथ नहीं, आई इज लेस देन 4, प्रिंट ए। सो देखते हैं आउटपुट क्या आता है, हे 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 हे। तो यहाँ पे एक तरीका है कि तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिपीट करना है, तो तुम वहाँ पे फॉर लूप चला के रिपीट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कितनी डाले, 4, लेस देन, तो ये 4 तक तो जाएगा नहीं, 4 से कम 3 तक जाएगा, पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, तो ये 4 बार गया, 0 0 1 2 3, ठीक है। बट मेरे को फॉर लूप यूज नहीं करना है, क्वेश्चन तो यही था हमारा।
तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग b इज इक्वल टू a डॉट रिपीट 4, और हम लोग प्रिंट करा देंगे, इसको अनकमेंट करते हैं, किसको, b को, और हम लोग अपना ये छोटा सा एरर को सॉल्व कर लेंगे। सी, वो था हमारा वर्टिकल, ये गया हमारा हॉरिजॉन्टल। अब रहा बात स्पेस देने का, तो तुम एक ट्रिक है, यहाँ पे स्पेस डाल दो, सब में स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ln के जगह हम लोग ये करके देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे तुम ln और ये भी कर सकते हो, प्रिंट लाइन, तो ln ही रहने देते हैं। तो देखा, बिना फॉर लूप यूज किए हम लोग जो प्रिंट कराएं, इजी था। सो हमारा ये पॉइंट भी होता है खत्म। अब हमारे पास बचती हैं 2 पॉइंट। फर्स्ट, रिप्लेस अ स्पेसिफिक वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बनाने के लिए लेट सपोज कि मेरे पास एक स्ट्रिंग था, एक स्ट्रिंग था मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक पोएम है, जॉनी जॉनी यस पापा, ये मेरे पास एक लाइन है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इस वाले जॉनी को नहीं, इस वाले जॉनी को, किसी भी एक जॉनी को रिप्लेस करना है हनी से। जे हटा देना है मेरे को बस, छोड़ो। जॉनी को रिप्लेस करना है रॉनी, या हेलो हेलो जॉनी यस पापा, हेलो से रिप्लेस करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, ताकि हम लोग अपना जो आउटपुट आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट, उसको स्टोर करा सके। स्टोर रिजल्ट इज इक्वल टू, जो मेरा वेरिएबल का नाम था, सॉन्ग डॉट रिप्लेस के रिप्लेस। तो यहाँ पे बहुत सारा रिप्लेस का फंक्शन आ गया, रिप्लेस फर्स्ट, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस कैरेक्टर सीक्वेंस, रिप्लेस कैरेक्टर ओल्ड कैरेक्टर, रिटर्न स्ट्रिंग। तो यहाँ पे रिप्लेस रिप्लेस का बहुत सारा फंक्शन आ गया है। तो अगर मैं ये चूज करता हूँ, रिप्लेस ऑल स्ट्रिंग रिजेक्ट्स, तो ये जैसा कि नाम है इसका, रिप्लेस ऑल, ये रिप्लेस कर देगा सब कुछ को। बट मैं यहाँ पे ये चूज कर रहा हूँ, रिप्लेस, मैं यस को मैं नो कर रहा हूँ। ये स्ट्रिंग है तो मेरे को स्ट्रिंग में डालना होगा, और यस को भी डबल कोट्स में डालना होगा। जॉनी जॉनी नो पापा, बहुत ही बदतमीज जॉनी है। और हम लोग अपने रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे, तो देखते हैं क्या आता है, जॉनी जॉनी नो पापा। तो समझ में आ गया। तो किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस के पर्टिकुलर वर्ड को मेरे को रिप्लेस करनी है, तो हम लोग यहाँ पे डॉट रिप्लेस का यूज करेंगे। तो हमारा 9 पॉइंट भी होता है, 9 पॉइंट का सेवा हो गया समाप्त। अभी हम लोग चलते हैं अपने 10th पॉइंट पे, फाइंडिंग कैरेक्टर इंडेक्स। तो सपोज कि मेरे पास एक नेम है, मेरे पास एक वेरिएबल है नेम नाम का। तो उसमें मैं नाम डालता हूँ ऋत्विक, ठीक है। अब मेरे को किसी ने पूछ रखा कि भाई तेरे नेम के लास्ट इंडेक्स पे लास्ट इंडेक्स पे क्या आता है, किस चीज़ से तेरा नाम खत्म होता है। तो मैं तो एक, अगर ये क्वेश्चन हो कि किस चीज़ से तेरा नाम खत्म होता है, तो मैं डॉट एंड्स विथ यूज़ करूँगा। अगर ये हो कि कहाँ से तेरा नाम स्टार्ट हो रहा है, तो डॉट स्टार्ट विथ यूज़ करूँगा। बट अगर ये मेरे से कोई पूछ ले कि तेरे थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे अल्फ़ाबेट है कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो ये मैं कैसे करूँगा, तो ये इसके लिए मैं ये करूँगा कि जो मेरा वेरिएबल है डॉट कैर एट कैर एट चलो पहले ज़ीरो से स्टार्ट होता है ना, ज़ीरो देख लेते हैं।
तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए आर। तो स्ट्रिंग में कभी भी स्ट्रिंग, इसको बस समझाने के लिए फॉर एक्सप्लेनेशन मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 1 इंडेक्स, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इंडेक्स हमारा किससे स्टार्ट होता है, 0 से। बट इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ तो मेरे पास टोटल कितने इंडेक्स हो गए, 5। बट लेंथ हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2, सॉरी ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6, लेंथ हमारा है 6। तो ऑलवेज रिमेंबर लेंथ जो होती है मेरी वो इंडेक्स से हमेशा एक ज़्यादा होती है, इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक कम होती है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो कोई मेरे से पूछे कि मेरे नाम का पहला कैरेक्टर क्या है, तो मैं तो पहले क्या करूँगा, अपना वेरिएबल का नेम ले लूँगा, जो कि मैंने नेम ही रखा है यहाँ पे डॉट कैरेट, और यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन मैंने डाल दिया 0, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स। अब जो ये हमारा है इसको हम लोग स्टोर करा लेंगे किसी भी एक वेरिएबल में, और लास्ट में उस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। अरे ये कभी कभी काम नहीं करता है, SYSOUT। तो अब हम लोग अपने वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए आर। लेट्स टेक अ पॉज और समझने की कोशिश करो। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो पहला इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स मतलब 1 इंडेक्स, हमेशा लेंथ से एक कम होगा इंडेक्स हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इस चीज़ को वापस से नॉर्मल कर देते हैं, क्योंकि वो स्पेस को भी काउंट कर लेगा। वेट, तो वो स्पेस को भी काउंट कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि इसका इंडेक्सिंग, लास्ट इंडेक्स इसका लेंथ है 6, तो लास्ट इंडेक्स होगा 5, तो ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 3। तो चलो थर्ड इंडेक्स पे क्या आती है, थर्ड इंडेक्स पे आनी चाहिए 0 1 2 3, डब्ल्यू आनी चाहिए, डब्ल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा कैरेक्टर, इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट है उसको फाइंड करने का तरीका। तो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लेट्स डू सब्सक्राइब। और स्ट्रिंग और जावा में जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको जो हम लोग जितने भी खुद से जितना प्रैक्टिस करोगे तुम लोग को उतना ही अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा सही, बहुत ज़्यादा इजी कर देता है स्ट्रिंग फंक्शनैलिटीज़, बस तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना होगा और सीखते रहना होगा। हैप्पी लर्निंग, पीस आउट।